हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, अच्छा, आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको लाइव क्लास देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ जब आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे तब ही हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, और यदि आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम आपका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम आपको लाइव क्लास देंगे, और लाइव क्लास का कोई चार्ज नहीं होगा, मैं बिल्कुल फ्री आपको दूंगा। ओके, इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के टाइम मैं आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करा सकूं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज, ये हमारी होगी 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/x log मॉडुलस x dx। देखिएगा, इंटीग्रेशन के लिए सबसे मेन टॉपिक जो होता है वो डेरिवेटिव होता है, यानी अवकलन। यदि अभी तक आप लोगों ने अवकलन के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपको अवकलन नहीं आता है तो आप ये समझिएगा कि आप लगभग 40-50 नंबर का आप जो है खो दोगे, क्योंकि अवकलन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो इसी पर डिपेंडेड है। अब जैसे ये आपका समाकलन आ गया, क्योंकि यदि आपको अवकलन नहीं आता है तो समाकलन करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं अवकलन के तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x log मॉडुलस x dx। यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं चलाऊँगा। आप सभी को पता होगा कि इसमें जब भी होता है कि उस टाइम में हमको लेट करना पड़ता है जो चीज़ उसी के अंदर सिंप्लीफाई करने से मिल जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्टली अगर मैं log x इक्वल t मानता हूँ और जब log x का डेरिवेटिव लूँगा तो 1/x, देखिएगा 1/x dx हमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो हमको करना क्या है, लेट log मॉडुलस x इक्वल हमने t माना, और भाई जब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x, यहाँ पे dx इक्वल dt। देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट तो चलना पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि टोटल मैं डेरिवेटिव वहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो थोड़ा शॉर्ट तो चलना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ हमने पहले ही बोला कि यदि आपका अवकलन अच्छा है तो ही आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो, अन्यथा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि 1/x और dx की वैल्यू क्या निकली, dt निकली, और जहाँ पर log मॉडुलस x है वहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1/t, और यहाँ पे हो जाएगा dt। ओके, एक बार फिर देखिएगा कि 1/x dx की वैल्यू हो गई dt, यहाँ पे हो गया t यानी 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t और प्लस c। अब भाई जो चीज़ आप लेट करते हो यानी कि मानते हो वो पुनः भाई वापस भी तो करनी पड़ेगी। जैसे भाई किसी पे कोई चीज़ आप लेते हो उधार तो उसको देना भी तो पड़ेगा ना, अगर नहीं दोगे तो इससे आपका व्यवहार खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप वापस नहीं करते हो तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन हमारा जो है वो x के पदों में है, आंसर हमारा आ रहा है t के पदों में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ लेट करते हैं तो पुनः वो हमको वापस करना पड़ता है। तो log t की जगह हमको रखना पड़ेगा log मॉडुलस x प्लस c। इस प्रकार से इसका ये आंसर हुआ। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x/a² प्लस x² dx। यहाँ पे देखिएगा, यदि हम डिनोमिनेटर के इक्वल कुछ मान लूँ, यानी a² प्लस x² के इक्वल कुछ मान लूँ, तो a² आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x² का डेरिवेटिव 2x, और जब t के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 2x dx इक्वल dt। ओके, 2 को मैं सेपरेट कर लूँगा, यानी हमको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, x dx की। तो ये चीज़ तभी आप कर सकते हो जब आपको अवकलन का अच्छा ज्ञान होगा, क्योंकि तो आपको वहाँ पे सोचने का ज़्यादा
समय नहीं देना पड़ेगा, वैसे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करूं क्या ना करूं, है ना। तो देखिएगा लेट यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी हमने माना, तो भाई ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास है एक्स डी एक्स, यहाँ पे है 2x डी एक्स, तो 2 को यहाँ से हटा दो, तो एक्स डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन 2। ओके, तो अब देखिएगा कि जब यहाँ पे एक्स डी एक्स है वहाँ पे तो हो जाएगा डी टी बाई 2, और यहाँ पे टोटल के अपॉन हो जाएगा टी, तो भाई 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, डी टी ये रहा, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई टी, क्या हो जाएगी टी, तो 1/t हो गया लॉग टी, क्या हो गया लॉग टी प्लस सी। अब वही बात कि भाई क्वेश्चन तो हमारा है x के पदों में, आंसर हमारा आ रहा है t के पदों में, तो यहाँ पे आपको t की वैल्यू वापस करनी होगी। तो ये हुआ 1/2 लॉग t की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी हमारा इसका कांस्टेंट होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा थर्ड, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - 2x क्यू डी एक्स। तो देखिएगा आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो, आप एक्स क्यू के इक्वल भी मान सकते हो, तब भी ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और यदि टोटल के इक्वल मान लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 1 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो आप मान सकते हो क्या कि लेट 1 - 2x क्यू इक्वल क्या t, जब t के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो ये तो 0 हुआ ना, पावर सामने आएगी यानी -6x स्क्वायर, और क्या dx इक्वल हमारा dt हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सर dt कहाँ से आ जाता है, तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट चलता हूँ। जब t के रिस्पेक्ट में चलेंगे ना तो dx अपॉन dt हो जाएगा, और t का 1 हुआ। अब यदि क्रॉस कराएंगे ना तो -6x स्क्वायर dx इक्वल dt हुआ ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो भाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को यहीं पे रोक लो और डी टी बाई -6 कर लो। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बाहर कर लो और -6 ये रहा, चेक कर लो, ये तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर कर लिया, और -6 ये रहा। एक बार फिर देखिएगा भाई, ये तो कांस्टेंट है बाहर कर लिया, और -1/6 ये रहा, और जहाँ पर dx है वहाँ dt आ जाएगा। शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसकी वैल्यू क्या है, t है, आप सभी को पता है 1/t क्या होगा, 1/t क्या होगा मेरे भाई, log t होगा, और प्लस c। तो वही बात आ गई फिर क्या कि हमारा आंसर आ रहा है t के पदों में, दिया है x के पदों में, यानी t की जगह t की वैल्यू रखनी होगी। तो -a/6 log, और t की वैल्यू है 1 - 2x क्यूब प्लस सी। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/√x प्लस एक्स डी एक्स। अब भाई समस्या यहाँ ये आ गई कि आप किसके इक्वल लेट करोगे, है ना। तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, पहले ये देखिएगा, अगर मैं लेट करता हूँ तो dx आना चाहिए, dx के साथ कुछ आना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा माइंड लगाना होता है कि हम किसके इक्वल लेट करूँ, है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि √x कॉमन ले लो, थोड़ा ध्यान देना कि यदि मैं √x कॉमन लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। और जब अच्छा, एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी कॉमन लिया जाता है उसका उसमें भाग दिया जाता है। तो भाई √x से √x चला गया, और जब x में √x का भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, √x मिलेगा, क्योंकि फुल में से यदि हाफ हटाओगे तो हाफ ही तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस √x हुआ और dx। अब सुनिएगा कि यदि हम 1 + √x के इक्वल कुछ मान लूँ तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हुआ ना मेरे भाई, और √x का डेरिवेटिव हमने आपको पहले ही बोला था कि आंख बंद करके क्या 1/2√x कर लो। तो देखिएगा 1/√x तो मेरे पास है ना, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो यहाँ पे करना क्या होगा, लेट 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टी मानेंगे। तो 1 तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हुआ, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और भाई डी एक्स इक्वल डी टी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास है कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स, तो देखिएगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स, बट 2 यहाँ नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना मेरे भाई हम इसको ये तो लिख सकते हैं 2dt, यानी 2 को हमने क्रॉस करा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जगह हो जाएगा 2dt। तो भाई ये तो हुआ 2dt अपॉन इसकी वैल्यू है t, यानी 1/t। तो 1/t तो ये हुआ 2 log t। भाई 2 तो कांस्टेंट है ना, प्लस c, और भाई वही बात आ गई क्या कि t की जगह हमें t की वैल्यू पुट करना है। t की वैल्यू है 1 प्लस रूट एक्स और प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/e⁻x + 1 dx। तो यहाँ पे वही आ गया कि हम डायरेक्टली e⁻x + 1 बराबर अगर लेट यानी पुट करता हूँ t, तो भाई e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x जो कि हमारे पास नहीं है dx के साथ, है ना। तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। अब देखिएगा इसमें भी लॉजिक चलेगा, अरे भाई क्यों ना हम e⁻x कॉमन ले लें। ओके, जब e⁻x हम कॉमन लेंगे उसका उसमें भाग दिया जाएगा, तो e⁻x से e⁻x कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे तो मेरे भाई किसकी e⁻x हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ओके, अब हम इसका इक्वल कुछ मान लेंगे, लेट हमने माना 1 प्लस e⁻x इक्वल t मान लिया। बाई 1 का तो डेरिवेटिव 0 हुआ, e⁻x का डेरिवेटिव माइनस e⁻x dx इक्वल dt। अब कैसे, देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि e⁻x का तो डेरिवेटिव e⁻x ही हुआ ना। जब माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू -1 यानी -1। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये निगेटिव है ना, हमको क्या लाना, dx अपॉन e⁻x लाना, बट यहाँ पे है क्या है, माइनस का साइन इधर भेज दो, और मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, dx अपॉन e⁻x इक्वल -dt। चेक कर लो भाई, यहाँ तक तो किसी को कोई, अरे सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई, ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव है, अपॉन में आएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू क्या हुई, माइनस की dt हुई ना, तो माइनस का साइन ये रहा, dt ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या है, t है। अब वही बात आ गई कि भैया इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log t हुआ, और प्लस c, और t की जगह t की वैल्यू रख दीजिएगा, तो माइनस log t की वैल्यू है 1 प्लस e⁻x प्लस c। अब चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, कैसे देखिएगा जरा, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन e⁻x और प्लस c। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, है ना। अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस लॉग ये हो जाएगा e⁻x + 1 अपॉन e⁻x और प्लस c। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है जब भी log a अपॉन b होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, log a माइनस log b, है ना, ये लिख सकते हैं। चाहो तो इतना ही छोड़ दो, है ना। इसे क्या और कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, log, चेक कर लो, e⁻x + 1 अपॉन e⁻x की पावर -1 प्लस c। चेक कर लो, ये माइनस भेज दिया हमने। अच्छा, अब ये निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना होगा, तो ये जब मैं पावर पॉजिटिव करूँगा तो ये हो जाएगा, आप सभी को पता है कि अंदर संख्या पलट जाएगी, यानी log x e⁻x अपॉन e⁻x + 1 और प्लस c। ओके, अब इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर सकते हो, कैसे, फिर तो करते ही रहिएगा, क्योंकि log e⁻x माइनस log e⁻x + 1 प्लस c, पावर सामने आ जाएगी, log e की वैल्यू 1 हुई, है ना। तो देखिएगा कैसे, जरा और सिंप्लीफाई कर लो, log e⁻x माइनस log e⁻x + 1 और प्लस c। यहाँ तक तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास ज़्यादा जगह भी नहीं बची हुई है, ये पावर सामने आ जाएगी, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, x log e की वैल्यू 1 होती है ना,
सभी को पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्ट मार दिया। ओके, तो प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। अरे ज़रूरी नहीं है, आप इतना छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि हम e की पावर x प्लस कॉस एक्स इक्वल कुछ पुट करते हैं, यानी कुछ अगर हम मानते हैं, ठीक है, तब हम डेरिवेटिव लेंगे, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हुआ ना, और आपका cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और dx जो देख लीजिएगा हमको क्या न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, लेट e की पावर x प्लस कॉस एक्स इक्वल हमने मान लिया t, और t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, तो cos का आप सभी को पता है sin x, और क्या dx इक्वल dt हो गया मेरे भाई। अब देखिएगा कि इसकी वैल्यू क्या हुई, dt हुई मेरा भाई, तो ये तो dt हो गया, अपॉन में इसकी वैल्यू t हुई, आप सभी को पता है 1/t यानी log t, 1/t यानी log t प्लस c, और t की जगह t की वैल्यू रख दीजिएगा, तो log e की पावर x प्लस cos x प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा cos x प्लस साइन एक्स इक्वल, यदि आप कुछ लेट कर लो यानी मान लो, तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा ना। देख लो भाई, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, मिल गया ना न्यूमरेटर। तो हमको करना क्या होगा कि भाई cos x प्लस साइन एक्स इक्वल हमने t मान लिया, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और क्या dx इक्वल क्या dt। अब थोड़ा ध्यान दो मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या हुई, dt हुई, तो ये तो आप dt रख लो, अपॉन इसकी वैल्यू क्या हुई, t हुई, तो 1/t यानी log t, और प्लस c आपका कांस्टेंट है, और t की जगह t की वैल्यू रख दीजिएगा क्या, cos x प्लस साइन एक्स और प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिएगा, इस चीज़ को तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि जो हमारा चैप्टर आप लोग 9th से पढ़ते चले आ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता हैं, तो आप यदि आने वाले टाइम में यदि मैथ लेते हो तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, अब देखिएगा, ये आप सभी को पता होगा, ये कोई फॉर्मूला है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। ये फॉर्मूला क्या है, tan 3x, चेक कर लो, ये फॉर्मूला है मेरे भाई tan 3x dx, मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ। अब आपको याद भी तो होना चाहिए क्या कि tan x का इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है log क्या sec x मॉडुलस और प्लस c। ये तो इसका फॉर्मूला हुआ मेरे भाई। तो जब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो इसका हुआ log sec 3x मॉडुलस और प्लस c। अब मेरे भाई, अभी तो हमने tan का ही तो किया है, अब थीटा का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और जो डेरिवेटिव आता है वो इंटीग्रेशन में यानी भाग दिया जाता है। जब हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3। तो अब ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा।